हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फ लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा आपको नीड है, वो टॉपिक करने वाले हैं। क्या है टॉपिक का नाम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये सभी चारों टॉपिक्स को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। हर कॉन्सेप्ट को यहाँ समझने वाले हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट हम पहले सीखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम क्या करेंगे, अगले वीडियोस में हम बहुत सारे एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे और हर एक्सरसाइज को मतलब कि ये 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है। 9th क्लास में क्या है हमारा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वन वेरिएबल, और 10th क्लास में क्या है हमारा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर वर्ड बस आ गया है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं हर चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, एक भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में हो सकता है ना आए, ठीक है। अगर आप जानते हैं ये सब चीज़ फिर भी देख लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको हमेशा याद रहे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम आ गए हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है पहले वो जानेंगे हम लोग। तो वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। जैसे कि देखिए हमारा वेरिएबल, एग्जांपल के लिए मैं बोल सकता हूँ वेरिएबल हमारा x, y, z, t, u, इनमें से कुछ भी हो सकता है हमारा वेरिएबल, मतलब सभी के सभी हमारा वेरिएबल है। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि इक्वेशन में वेरिएबल कैसे है? जहाँ भी आपको x, y, z ऐसा अल्फ़ाबेटिकली दिखता है तो वो आपका क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इक्वेशन लिखता हूँ 2x इंटू 2y इक्वल टू 0। तो ये जो x एंड y है वो हमारा क्या होगा? वेरिएबल होगा। समझ में आ गया? चलिए, अब वेरिएबल तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल हो गया, उससे पहले क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन हमारा क्या होता है? जिनमें इक्विलिटी दिखाया गया होगा, मतलब जिसमें बराबर दिखाया गया होगा। मतलब जो इक्वेशन मैं यहाँ लिख के बताया था उसमें क्या है हमारा, इधर जो होगा लेफ्ट हैंड साइड होगा वही हमारा राइट हैंड साइड आंसर आना चाहिए हमारा सॉल्व करके। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए हमारा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। चलिए आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं। मान लीजिए हम लोग कोई शॉप में गए, ठीक है। वहाँ पे क्या किया हम लोग? 2 पैकेट्स हम लोग मिल्क लिए। तो 2 पैकेट्स मिल्क को हम क्या करते हैं? x लिख लेते हैं, ठीक है। और 3 पैकेट्स हम लोग क्या लिए? बिस्किट ले लिए मान लीजिए। तो 3 पैकेट बिस्किट ले लिए और ये अलग अलग है, ये मिल्क है और ये बिस्किट है, इसलिए मैं XY लिया हूँ। अगर दोनों मिल्क होते तो हम क्या लेते? X, और यहाँ भी X लेते, ठीक है। अगर सेम चीज़ होता है तो। अगर हमारा अलग है, मिल्क है और यहाँ क्या बोला? बिस्किट है, तो ये दोनों अगर ऐसा है और टोटल रुपीज़ कितने हो गए इसके? 45, ठीक है। तो ये 45 हो गए। मतलब समझ में आ रहा है? आप शॉप में गए, शॉप में जाकर 2 कितना क्या खरीदे आप? मिल्क, और 3 क्या खरीदे? बिस्किट, ठीक है। पैकेट होगा ना, ये दोनों पैकेट में, तो टोटल रुपीज़ 45 हो गए। तो ये जो इक्वेशन बना इसी को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। जो ये नंबर बना कैसे? ये दोनों के बराबर ही तो ये होगा ना। 45 रुपीज़ देंगे हमें ये मिल जाएगा और ये मिलेगा तो 45 रुपीज़ देना होगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए, इक्वेशन हमारा ये होता है और वेरिएबल इसमें कौन सा हो जाएगा? ये x एंड y। वेरिएबल मैं बताया हूँ वही चीज़ हमारा x एंड y हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग लीनियर का मतलब। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर तो थोड़ा अजीब नाम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी सिंपल है हमारा। लीनियर में मतलब ये होता है कि किसी के पावर में 1 हो, मतलब घात में 1 हो। जैसे कि कोई भी इक्वेशन में लिखता हूँ 2x प्लस 5y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या है? x के पावर में कुछ नहीं है तो 1, और y के पावर में कुछ नहीं है तो 1। अगर पावर में हमारा 1 आता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। मतलब लीनियर क्या होगा? डिग्री में अगर 1 होता है तो लीनियर होगा। अगर डिग्री के साथ ये पूरा एक बन जाएगा नंबर तो इसको हम लोग इक्वेशन बोल देंगे। मतलब इसीलिए बोला गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब बताया था आपको मैं, x और y, तो 2 वेरिएबल है यहाँ, इसीलिए 2 वेरिएबल बोला जाता है। लीनियर हो गया, पावर 1 लीनियर। इक्वेशन तो आपको दिख रहा है इन टू वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल में। अगर मान लीजिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोला जाएगा तो क्या होगा? चलिए दिखा देता हूं मैं आपको। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में हो जाएगा 3x प्लस 5
इक्वल टू 0, ये होगा हमारा। क्यों होगा? वेरिएबल हमारा कितना है? 1 है। यहाँ 2 था, यहाँ पे 1 है बस। तो हम क्या बोल देंगे इसको? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो एक कंडीशन ये भी देख लेते हैं हमारा कि लीनियर इक्वेशन कैसे नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ मैं पावर में 2 दे देता हूँ और यहाँ मैं 3 दे देता हूँ, यहाँ भी 2 दे देता हूँ, यहाँ भी 2 दे देता हूँ, अगर पावर में 1 के अलावा कुछ भी अगर आता है तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ये इक्वेशन जरूर कहलाएगा लेकिन लीनियर नहीं कहलाएगा, क्योंकि लीनियर का मतलब पावर में 1 होता है हमेशा। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि लीनियर किसको बोलते हैं, इक्वेशन किसको बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल किसको बोलते हैं वो भी बता दिया, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किसको बोलते हैं वो भी बता दिया आपको। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा क्या बात करना है, हमें हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये समझ सकते हैं आप कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, तो जोड़ा बना देते हैं। एक और इक्वेशन ऐसा ही कुछ लिख देता हूं मैं, 7x + 2y = 0। ठीक है, अब ये लिख दिया मैं। अब ये भी क्या हो गया? एक जोड़ा बन गया, दोनों एक ही जैसा, x y। ये बात याद रखिएगा कि वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए। जैसे देखिए x है तो यहाँ भी x, y है तो y है। तो ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि हमारा क्या हो गया? ये जोड़ा बन गया। तो जोड़ा बन गया मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। पेयर मतलब जोड़ा बन गया, इक्वेशन हो गया। तभी हम इसको सॉल्व कर पाते हैं और आसानी से इसमें से x और y की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हमारा 2 वेरिएबल है यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो चलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं हमारा क्या है। चलिए, हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax + by + c = 0। ये हमारा क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है? जो इक्वेशन ये देख रहे हैं और ये है लीनियर इक्वेशन की नहीं है, इन 2 वेरिएबल है कि नहीं है, ये पता करने के लिए हम लोग ये इक्वेशन का सहारा लेते हैं। देखिए कैसे एग्जांपल देता हूं मैं। a × x, a के जगह क्या हो गया यहाँ 2 और x के जगह ये हो गया। b × y, y तो यहाँ है और b के जगह क्या हो गया? 5 हो गया। और c क्या है? हमारा कांस्टेंट है, मतलब कोई नंबर होगा यहाँ। तो यहाँ नंबर ना लिखे तो भी चलता है। अगर नंबर लिख भी देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मैं 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये होगा, अगर ये रहे या ना रहे, हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा अगर दोनों की जोड़ी होती है तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो हमारा काम चलेगा। अगर हमारे इक्वेशन में जैसा भी दिया रहेगा उस हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को बनाना होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हर चीज़ आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास मुझसे कनेक्ट होने का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या सीखना है। और ओके दोस्तों, तो अब कर लेते हैं हम लोग कुछ इक्वेशन को सॉल्व। अब इक्वेशन को सॉल्व क्यों करेंगे? अगले वीडियो में हम तो करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे हम छोटे छोटे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ये है क्या चीज़, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या चीज़। ये सब चीज़ आपको पता चलना चाहिए ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब अगर क्लियर रहेगा तो अगले वीडियो में आपको और अच्छे से समझ में आएगा और मैं बहुत सारे वीडियो और बनाऊँगा इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए कुछ इक्वेशन लिख लेते हैं। मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ 2x + 7 = 0। अब ये कौन सा वेरिएबल है, क्या है, इसका नाम क्या हो सकता है, आप बताएंगे? बिल्कुल आप बता सकते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए मुझे। चलिए देखिए, अगर हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल है और ये इक्वेशन तो एक दिख ही रहा है हमारा, तो क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर दिख रहा है, इक्वेशन दिख रहा है इन 1 वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल है तो इसका नाम हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। अगर 1 वेरिएबल में आता है बहुत ही आसान है। 2 वेरिएबल भी आसान है, लेकिन हमारा क्या है, 1 वेरिएबल ज़्यादा आसान है। देखिए हमारा क्या हो जाएगा? 2x = -7 क्यों? प्लस इधर गया है तो माइनस हो जाएगा। अब x = क्या हो जाएगा? -7/2। अब 2 नीचे कैसे आ गया? डाउट है?
ठीक है, मैं पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन चलिए बता देता हूँ एक बार। यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई से इक्वल टू के उधर जाता है तो डिवाइड होता है, डिवाइड रहता है तो मल्टीप्लाई होता है, प्लस रहता है माइनस, माइनस रहता है तो प्लस। कब? जब इक्वल टू के उधर या इधर भेजा जाए तो ये हमारा निकल गया क्या? एक्स की वैल्यू। ठीक है, अगर मान लीजिए एक इक्वेशन ये दिया गया है और एक इक्वेशन आपको एक और दे दिया गया है 3x + 4y = 0। अब ये भी इक्वेशन निकालना है, मतलब x और y दोनों में अब क्या हो गया? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन, ये 2 वेरिएबल है, ये 1 वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 3x में -7/2, ठीक है, फिर +4 और y, ठीक है, = 0। अब इसको वैल्यू को चेक करना है कि ये y का वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगा, आप बता सकते हैं। चलिए कॉपी किताब में ज़रूर जल्दी से बना के दिखाइए, स्टॉप कर सकते हैं वीडियो। चलिए मैं आगे दिखा देता हूँ। हमारा हो जाएगा 3 7 जा 21/2 और माइनस सामने में +4y = क्या हो जाएगा हमारा? 0। थोड़ा राइटिंग अजीब है लेकिन बोलते जा रहा हूँ, वो समझिए आप। ठीक है, अब देखिए 4y को मैं इधर ले जाता हूँ तो 4y को इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? 4y यहीं रहने देता हूँ 4y को, और माइनस को उधर भेज देता हूँ तो 4y को भेज दिए इधर और ये हो गया 2। ठीक है, ये माइनस में था तो क्या हो गया? प्लस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो हमारा हो जाएगा y = क्या हो सकता है हमारा? 21/2 × 4। ठीक है, अब 4 हो गया, 2 × 4 तो हमारा क्या हो जाएगा? y = 21/8। ये हमारा क्या आ गया? y का वैल्यू। मतलब समझ रहे हैं आप? y की वैल्यू हमारा ये आ गया, x की वैल्यू ये आ गया, दोनों की वैल्यू आ गया तो दोनों की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा हो सकता है 0 आए। ये आप बताइए 0 आ रहा है कि नहीं कमेंट में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ। ओके, तो हम आ गए हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ आपको बहुत बच्चों को कठिन लगता है, बहुत बच्चों को आसान भी लगता है। तो चलिए मैं ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, और वीडियो में तो अगले वीडियो में तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही ग्राफ के बारे में, तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ग्राफ के बारे में देखते हैं। ग्राफ हमारा क्या होता है? अगर मान लीजिए एक ग्राफ होता है हमारा लीनियर, मतलब कि एक लाइन का लीनियर इक्वेशन रहता है, मतलब कि एक ही इक्वेशन रहता है हमारा इन 1 वेरिएबल। अगर 1 वेरिएबल होता है तो हमारा ऐसा लाइन खींच के और यहीं पे क्या करेंगे हम लोग? 0 1 2 ऐसा लिख देंगे। ठीक है, और हमारा एक होता है ग्राफ जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिया रहता है। 2 वेरिएबल्स में क्या होता है हमारा ग्राफ, जो आप पेपर देखते होंगे ऐसा पूरा हैच किया हुआ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज़ें थी। अब चलिए क्वेश्चन लेके हम लोग ये दोनों का सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। एक क्वेश्चन हमारा है 2x - 3 = 0। अब यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब 1 वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 2x = 3, फिर x = क्या हो जाएगा? 3/2। आपको पहले ही वीडियो में बता दिया, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, माइनस में है तो प्लस में, तो हो गया हमारा क्या है? x = 3/2 आया। अब 3/2 आया तो एक लाइन में ग्राफ करना है, एक लाइन में हमें शो करना है। तो मान लीजिए एक लाइन लिया हूँ, ये लिया 0 1 2 3 4 ऐसा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा? -1 -2 -3 ऐसा जाते जाएगा, इधर भी जाते जाएगा। हमें ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा बनाया हूँ। अब 3/2 आ गया। 3/2 आया मतलब इसको डिवाइड देना होगा। डिवाइड देंगे तो कैसे होगा? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? देखिए 3 और यहाँ पे 2, तो 2 1 जा 2, 1 बचा, पॉइंट लिए 0 लिए, 2 5 जा मतलब 1.5 आया। अब 1.5 कहाँ होना चाहिए आपको पता है? चलिए देख लेते हैं। 1 और 2 के बीच में 1.5 होना चाहिए, मतलब ये हमारा हो गया क्या? 1.5। तो 1.5 ना लिख के यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3/2 बस, है ना? एक लाइन में हम लोग ग्राफ को शो कर दिए जब 1 वेरिएबल हो तो। ठीक है, अब 2 वेरिएबल है, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? चलिए देख लेते हैं। ओके, तो हम आ गए हैं 2 वेरिएबल की तरफ। 2 वेरिएबल हमारा देखिए x एंड y है हमारा, तो क्या बोल सकते हैं इसको? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है हमारा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आना चाहिए। इक्वल आने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे x और y में ऐसा नंबर पुट करना होगा जिसका इक्वल हमारा 12 आ जाए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, पुट कर लेते हैं। 3 के जगह में हम लोग
3 के जगह नहीं, x के जगह अगर 2 पुट करते हैं और यहाँ पे हम लोग 3 पुट करते हैं तो आ सकता है क्या आंसर? 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 6 क्या हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा, तो 12 आंसर आ जाएगा। मतलब हमारा पहला कंडीशन क्या हो गया? 2 और 3। ठीक है, अब 2 और 3 आ गया। अब इसमें और क्या पुट कर सकते हैं, और क्या पुट कर सकते हैं वो आप लोग बताइए थोड़ा सा। यहाँ पे 3 इंटू 0, अगर 3 इंटू 4 कर देता हूँ मैं और यहाँ 0 कर देता हूँ तो आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, चलिए मैं कर देता हूँ। 3 इंटू 4 और y के जगह मैं 0 डालता हूँ, तो 3 इंटू 4 12 और 2 0 जा 0, तो 12 और 12 दोनों आ गया। मतलब ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया 4 0। ठीक है, अब 4 0 हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? हमें 12 चाहिए, तो 12 चाहिए तो एक काम करते हैं, x में 0 दे देते हैं। x का हम 0 दे देंगे और y में हम दे देंगे 3 4 जा 3 2 जा 6 दे देंगे। तो 6 2 जा 12 हो गया और 3 0 जा 0 हो गया, तो हमारा क्या हो गया? 6। तो ये हो जाएगा 0 और 6। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बस पुट करना है x और y की जगह ऐसा नंबर पुट करना है हमें जो हमारा आंसर 12 है, तो इधर भी 12 आना चाहिए। तो आ गया हमारा 3 कंडीशन। और भी कंडीशन आ सकता है क्या, वो आप बताइए मुझे कमेंट में। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब ये तीनों कंडीशन हो गया तो हम ग्राफ में शो कर लेते हैं। पहले तो ग्राफ बना लेता हूँ पहले आपके लिए। ओके, तो मैंने ग्राफ प्लॉट कर चुका है। ग्राफ देख लीजिए, एक तरह से ऐसा है। आपके ग्राफ में हो सकता है यहाँ डब्बा डब्बा हो, आप सादे पेज में भी बना सकते हैं और डब्बे वाले में भी बना सकते हैं। चलिए बता देता हूँ कैसे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा 2 और 3 है, मतलब पहले वाला हमारा हमेशा होता है x और दूसरे वाले y, x y x y। ठीक है, तो x में क्या है हमारा? 2 है, तो 2 देख लेते हैं, और y में क्या है हमारा? 3, तो 3 देख लेते हैं। 2 और 3 का यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारे कितने का हो गया? हमारा 2 और 3 का। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट हमारा? क्या है? 4 0, मतलब x में 4 और y में 0, मतलब यही पॉइंट बनेगा हमारा। y में 0 तो y में 0 और x में 4, तो ये पॉइंट बना। तो ये हमारा हो गया 4 और 0। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ लेकिन जो बोल रहा हूँ वो सुनिए आप, क्योंकि जगह कम है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारा 0 और 6, मतलब x में 0 और y में हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x में हमारा 0 और y में 6, मतलब यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? 0 6। ठीक, अब ये 3 कंडीशन हो गया। अब दिखा देता हूँ मैं लाइन, एक बार ड्रॉ करके लाइन दिखा देता हूँ। ये हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसा और ये ऐसा। यहाँ लाइन मेरा टेढ़ा इसलिए हुआ है क्योंकि हम क्या किए हैं, बिना ग्राफ नापे हुए, बिना कुछ किए हुए ये हम लोग प्लॉट किए हैं। अगर आप अच्छे से करते हैं, जो लाइन आपका दिया रहेगा ग्राफ में, वहाँ पे अगर अच्छे से पुट करते हैं या स्केल की यूज़ करके आप सादा पेज में भी करते हैं, तो भी आपका ये लाइन जो है हमारा क्या आएगा? सीधा आएगा। ठीक है, ये हमारा लाइन क्या हो जाएगा? सीधा। तो ये क्या हो गया हमारा? लीनियर इक्वेशन, मतलब एक लाइन सीधा आ गया, मतलब हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन। अगर आपका सीधा नहीं आता तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न या मिस्टेक किए हैं, लेकिन ये तो मिस्टेक है नहीं। मिस्टेक हमारा ये है क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्केल से यूज़ करके इसको नहीं बनाया। तो आपको ये भी पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन ये एक ग्राफ में कैसे समझाते हैं और इसमें कैसे समझाया जाता है, 1 वेरिएबल का कैसे और 2 वेरिएबल का कैसे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स को भी मदद करेगा और भी वीडियोस आएगा तो उसमें भी आपको मदद मिलेगा, तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।